नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग भारत के नदियों के जो प्रवाह तंत्र हैं उसको हम लोग देखेंगे। आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो भारत में नदियों भारत की नदियों का 4 समूह में जो है इसे विभाजित आप कर सकते हैं, जो इस प्रकार से हैं। यह हैं हिमालय की नदियाँ, जो हिमालय से निकलती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ, तटीय और अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ, यानी कि जो निकल के कुछ स्थानों की दूरी तय करने के बाद लुप्त हो जाए। इसमें देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। भारत में लगभग 200 जो है प्रमुख नदियां हैं, छोटी बड़ी नदियों को मिला के। इनमें पानी के प्रवाह के अनुसार जो है गंगा जो है देश की सबसे बड़ी नदी है, यानी गंगा जो है सबसे अधिक जो है लंबी दूरी भी तय करती है और पानी का इसमें जो है जमाव भी सबसे अधिक है बाकी नदियों की अपेक्षा। जबकि लंबाई के अनुसार सिंधु जो है सबसे बड़ी नदी है लंबाई के अनुसार। राजस्थान में मात्र 90 किलोमीटर बहने वाली अरवरी नदी को जो है भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है। सिंध नदी को देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो है सिंधु नदी है। सिंधु नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित सीन का बाब नामक जलधारा से हुआ है। किससे हुआ है, ध्यान रखिएगा। सीन का बाब नामक जो है जलधारा से हुआ है। भारत में सिंधु नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। सिंध नदी नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से होकर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है। सिंध नदी की 5 उपनदियां हैं, इरावती, विपाशा, विस्ता, चंद्रभागा एवं शत्रु हैं। गंगा की कौन कौन सी हैं, गंगा को एक नज़र देख लेते हैं। गंगा नदी उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख नदी है। गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की 8 उपनदियां हैं। इसके अफवाह क्षेत्र में भारत में सबसे घने और उपजाऊ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जो है, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल जो है आते हैं। यानी कि ये उत्तर भारत की नदियां हैं। तो ये उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश से फिर बिहार और बंगाल होते हुए बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आप ये भी रख सकते हैं यार, पद्मा के नाम से जो है बंगाल में ये बहती है। तो चलिए देख लेते हैं झेलम को। झेलम नदी कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वीरी नागा के निकट झरने से जो है निकलती है। कश्मीर में बहुत सी नदियां इसमें आके जो है मिलती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है और पाकिस्तान के झंग के निकट यह चिनाब नदी में मिलती है। रावी नदी को देख लेते हैं। रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। अपने उद्गम स्थल से शुरू होकर जो है पाकिस्तान में मुल्तान के निकट जो है चिनाब नदी के साथ जो है मिलने तक यह 720 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना लीजिएगा, अदरवाइज़ ये तो यूट्यूब पे रहेगा, आप इसे चाहे जब जितनी बार चाहे इसे देख सकते हैं। ये इसके मुहाने को आपको नोट्स करना है, कितना किलोमीटर जो है बहता है और कहाँ पे बहती है। व्यास नदी को देख लेते हैं। व्यास नदी पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। व्यास नदी, यह नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे में 4067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड से इसकी जो है उत्पत्ति होती है। यमुना नदी
यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। इसका अधिकांश जल जो है सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। राम गंगा नदी, यह नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। अंत में कन्नौज के निकट यह कन्नौज ये उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी में जो है मिल जाता है। घग्गर नदी को देख लेते हैं। घग्गर नदी को पहाड़ी क्षेत्र में कर्णाली या कोरियाला और मैदान में घाघरा कहते हैं। घाघरा नदी इसमें मिलती है, माफ़ कीजिए, शारदा नदी जो है इसमें मिलती है। और अंत में छपरा बिहार, ये उत्तर प्रदेश का जो अंतिम ज़िला है, जो बलिया का क्षेत्र है, वहाँ पे ये बहती है और बिहार में जाके जो है यह गंगा नदी में जो है विलीन हो जाती है। जो दोआबा का क्षेत्र है वहाँ पे ये विलीन होती है। गंडक नदी को देख लेते हैं। यह नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बहती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में जो है प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में जो है मिल जाती है। 10वां देख लेते हैं। काली नदी या काली गंगा या शारदा या सरजू भी इसके नाम हैं। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ काली या चाइका कहा जाता है, घाघरा नदी में जो है मिल जाती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जोलान आदि जिलों में होकर जो है बहती है। सोन नदी को देख लेते हैं। गंगा के दक्षिण तट पर मिलने वाली यह एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना में पश्चिम में आरा के पास जो है गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये बक्सर के बिहार का जो पश्चिमी ज़िला है बक्सर के बाद जो है आरा आता है, उसके बाद जो है पटना, वहाँ पे ये जो है मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट जो है चेमायुंगडुंग हिमनद में है। ये मानसरोवर से जो है निकलती है। कोसी को देख लेते हैं, जिसको जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है और भारत में सबसे अधिक मार्ग जो है बदलने वाली यही नदी है। कोसी नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम जो है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है, जहाँ से इसकी प्रमुख धारा अरुण निकलती है। इस नदी में बहुत बाढ़ आती है, इसी कारण जो है इसे बिहार का जो है शोक कहा जाता है, जिसमें अपार जन धन में हानि होती है, इसलिए इसे जो है शोक की नदी कहा जाता है। यही कारण है कि इसे बिहार का जो है शोक कहा जाता है। चंबल नदी को देख लेते हैं। चंबल नदी, यह नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट जनावा पहाड़ी से निकलती है, जो समुद्र तल से जो है 616 मीटर की ऊंचाई पे है। और इसके बारे में बताऊं, कोटा बैरा राजस्थान में जो है टोटल 3 डैम जो है इस पे बनाए गए हैं और एक जो है इस पे टोटल 4 डैम हैं, जो कि एक तो मध्य प्रदेश में है, बाकी 3 जो डैम हैं गांधी सागर, कोटा वगैरह वगैरह, तो ये जो है राजस्थान में है और ये राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से को जो है पानी सप्लाई का कार्य करती है। और ये जमुना में आके जो है मिल जाती है। कृष्णा नदी को देख लेते हैं। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपी नदी है, जो सहयात्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। इसकी कुल लंबाई जो है 1401 किलोमीटर है।
कावेरी नदी को देख लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जो है निकलती है। यह कैमूर पठार में या नदी कई जो है जलप्रपात बनाती है, जिनमें शिवास समुद्रम प्रसिद्ध है, और इसे कावेरी नदी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तुंगभद्रा को देख लेते हैं। यह तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से बनी है। तुंगा कर्नाटक के पश्चिम घाट की गंगा मूल चोटी के नीचे से, और भद्रा जो है काडूर जिले से जो है निकलती है, और इन दोनों के नाम से ये तुंगभद्रा के नाम से जो है चलती है। आगे है गोदावरी नदी। इस नदी को जो है, माफ़ कीजिएगा, कावेरी नदी नहीं है, गोदावरी है, दक्षिण भारत की गंगा। थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब की वजह से माफ़ी चाहता हूँ। इस नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है गिरती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के निकट जो है निकलती है। यह उड़ीसा में बहती हुई अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। माही नदी को देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती के बाद यह गुजरात की जो है तीसरी बड़ी नदी है। इस नदी की जो है उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से होती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में जो है गिर जाती है। महानंदा को देख लेते हैं। महानंदा नदी गंगा की एक सहायक नदी है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम जो है सहायक नदी है। नर्मदा को देख लेते हैं। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक पठार के जो है पश्चिम पार्श्व के लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से जो है निकलती है। ताप्ती नदी को देख लेते हैं। यह पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई से जो है निकलती है। यह सूरत के निकट जो है खंभात की पहाड़ी में जो है विलीन हो जाती है। ताप्ती नदी की लंबाई जो है 744 जो है किलोमीटर है। लूनी नदी को देख लेते हैं। लूनी नदी जो है पुष्कर के समीप जो है दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में जो है मिल जाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती है। उसके बाद जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जो है जा मिलती है। साबरमती नदी का जो है उद्गम अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ से यह दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात जो है खम्मात की खाड़ी में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ थी जो भारत की प्रमुख नदियों में से एक हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसी तरीके की रोचक जानकारी के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।